आदमी आया दौड़ते उधर से जहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो उसके बाद आया तो वो बोला कि टेंडर बंद हो गया। हम लोग को पता नहीं था। जब लेटने के बाद जब एक आदमी कम से कम 18 घंटे के बाद 18-19 घंटे के बाद वो आवाज़ दिया पाइप से, तो हम लोग सुन लिया। सब लोग हड़बड़ा कि कौन कहाँ से आवाज़ आया कि श्रावस्ती में वो खुशियां फिर लौट आई हैं जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसी 6 जिंदगियों के बाद से गुम हो गई थी। जिन घरों में कई दिनों से चिराग नहीं जले थे, आज उन घरों में रोशनी है। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकाला गया और 2 दिनों तक श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए रखा गया। इसके बाद इन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। शुक्रवार रात जब सभी 6 मजदूर अपने गांव मोतीपुर कला पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने ऐसे स्वागत किया मानो किसी की शादी हो या फिर किसी की बर्थडे पार्टी। मजदूरों के स्वागत के लिए केक मंगवाया गया था, माथे पर तिलक लगाया गया, गले में फूलों के साथ साथ पैसों से बना हार भी पहनाया गया और इन सब के बाद बच्चों ने डांस भी किया। और जो दिवाली गांव वाले नहीं मना पाए थे, अब मजदूरों के घर आने के बाद खूब आतिशबाजी भी हुई। श्रमवीरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टनल में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन हौसलों ने हम सभी को जिंदा रखा। वहीं सरकार और रेस्क्यू टीम और सेना ने हम लोगों की जान बचाई, जिसका हम धन्यवाद करते हैं। पहुंचा तो यहाँ एक उत्सव जैसा माहौल था। मुझे यहाँ आकर ऐसा लगा कि हम लोग सफल और बहुत ही अच्छे ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम पे पहुँचा के यहाँ पहुँचे हैं और सभी परिवारीजनों की खुशी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आदमी आया दौड़ते उधर से जहाँ से हम लोग निकलते हैं, तो उसके बाद आया तो वो बोला कि टेंडर बंद हो गया। हम लोग को पता नहीं था, तो आया बोला कि टेंडर बंद हो गया। जी उसके बाद हम लोग क्या करें तो एक दिमाग लगाया। मतलब हमारे वो फॉरमैन साहब थे, मतलब एक था हिमाचल का था, एक था बिहार का, वो भी फंस गए थे, और एक साहब था पलिया का जी, वो सर्वे इंजीनियर था, वो सब फंस गए। उसके बाद हम लोग क्या किया, उसके बाद हम लोग पानी डिवाटरिंग किया बाहर 3 बार किया। उसके बाद बाहर के आदमी देखे कि पानी आ रहा है, अंदर आदमी है। उसके बाद हम लोग क्या किया, पाइप खोल लिया। पाइप खोलने के बाद कोई आवाज़ नहीं दिया। उसके बाद हम लोग लेट गए टेंडर में। लेटने के बाद जब एक आदमी कम से कम 18-19 घंटे के बाद वो आवाज़ दिया पाइप से, तो हम लोग सुन लिया। सब लोग हड़बड़ा कि कहाँ से आवाज़ आया कि कौन बोला। उसके बाद सब ने देखने लगे, आवाज़ मतलब कान रख के अपने मतलब वो करने लगे। उसके बाद पाइप से बोल रहा था वो। तो हम लोग बोला, हमारे साहब ने बोले कि पहले ऑक्सीजन भेजो, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए हमको, हमारा शरीर थोड़ा डाउन हो रहा है। ऑक्सीजन जब भेजने लगे तो हमारा मतलब शरीर में कुछ आने लगा ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ देर जब 18 से 19-20 घंटा हो गया, उसके बाद पाइप द्वारा वो जो चावल का मूली नहीं होता है, भूजा जी, हम लोग भूजा कहते हैं, उसको चना और उसको भेजने लगे पाइप द्वारा। उसके बाद हम लोग खाया 10 दिन, उसको 10 दिन खाया, वैसे ही पड़ा रहे 10 दिन। उसी को खा के हिम्मत बढ़ाते रहे, अपना हिम्मत करते रहे। उसके बाद जब 11वां दिन हुआ, उसके बाद 6 इंची का पाइप डाला मशीन, 6 इंची का पाइप डाला। उसके बाद वहाँ से आया कैमरा आया, माइक लगा, फोन लगा अंदर। उसके बाद उसी से खाना आने लगा, सब कुछ आने लगा। उसके बाद हम लोग का राहत मिला। तो 17 दिन के बाद अपने परिवार से आप मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है? अब तो 17 दिन के 21 दिन हो गए जी, अब बहुत अच्छा लगा। कितने थे आप? कुछ नहीं, बस एक दिन पहले दिन जब गिरा तो उससे घबराहट हुई। उसके बाद धीरे धीरे नहीं डर लगने लगा। चलो 12 नवंबर ही वो तारीख थी जब सुरंग में खुदाई हो रही थी और अचानक दरार आने से बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से मलबे से पूरी तरीके से सुरंग ढक गई और काम कर रहे 41 मजदूर उसी में फंस गए। 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था।
NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।